हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मुगल इतिहास बाबर से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो ऑप्शन देखते हैं, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर ने अपनाया था भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है अब्दुल्ला खां उज़्बेक, शेबानी खां, उबैदुल्ला खां या फिर जानी बेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेबानी खां। शेबानी खां ने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेबानी खां ने 1501 में सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग शेबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो शेबानी खां एक उज़्बेक सरदार था जिसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में 1501 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बिल्कुल सही है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घग्गर का युद्ध 1529, ये भी बिल्कुल सही है। घग्गर का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1530, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में खान हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के मध्य हुआ था। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो विकल्प डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा संगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन 1 में है उड़ीसा, 2 में है मेवाड़, फिर है गुजरात, फिर है कश्मीर। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ और विजयनगर इसमें दिया हुआ नहीं है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था। क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखते हैं, बाबर और राणा संगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। फोर्थ ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी।
उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। यानी कि इब्राहिम लोदी के पास जो सेना थी वो भी अधिक थी, लेकिन फिर भी उसकी पराजय हुई और वह रण क्षेत्र में ही मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा या अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। तो बाबर के पास एक कुशल सेना थी और इस युद्ध में उसने तोपखाने का प्रयोग भी किया था, जो उसकी विजय का एक मुख्य कारण रहा। तो चलिए देखते हैं, तोपखाने का प्रयोग और उसकी सैन्य कुशलता बाबर की विजय का मुख्य कारण रहा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। तो ये सब बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो बाबर की विजय का जो प्रमुख कारण था पानीपत के प्रथम युद्ध में, वो था उसके सैन्य कुशलता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तोपखाने का प्रयोग किया था। तो व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली खां और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। तो इन दोनों के नाम भी याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, परंतु बाबर ने 1519 में बाजोर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप। तो ऑप्शन नंबर 1 है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो बारूद के उपयोग की जो शुरुआत है वो बाबर के आने से पहले ही भारत में हो चुकी थी। लगभग 13वीं शताब्दी में भारत में जो बारूद है वो चीन के माध्यम से आया था और भारत में जो किले होते थे उनकी दीवारों को तोड़ने के लिए बारूद का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की जो शुरुआत थी वो संतलत काल से ही हो चुकी थी, बाबर के आने से पहले ही हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के आने से भारत में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, क्योंकि जो बाबर था वो तैमूरी पिता की तरफ से तैमूर राजवंश से संबंध रखता था और माता की तरफ से चंगेज खान के राजवंश से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का जो युद्ध था वो बाबर और
राणा सांगा के मध्य में 1527 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन राणा प्रताप, राणा सांगा, हेमू या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में। क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर ए है, फरगना में, काबुल में, समरकंद में या फिर दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर ने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। तो बाबर के कब्जे में जो समरकंद था वो सिर्फ 8 महीने तक ही रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा की उपाधि का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। तो बाबर ने जो पादशाह की उपाधि धारण की थी वो की थी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या फिर आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन को ए और दूसरे कथन को आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, कारण तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इनमें से दोनों की हमें कथन और कारण सही बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। तो चलिए देखते हैं आर कैसे गलत है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुज़्क़-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी भाषा को प्राप्त था। तो जो मुगल दरबार की राजभाषा थी वो तुर्की न होकर फारसी थी। अतः कथन ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तुज़्क़-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है फारसी, तुर्की, अरबी या फिर उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में। तुज़्क़-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है निज़ामुल मुल्क, 3 में है हुमायूं, फिर 4 में है मीर बाकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बाकी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। दिस इज़ कविता फ्रॉम भारत अदन पॉइंट चैनल, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।